Good morning, students. Today we are going to discuss the question answers of the chapter, The Legend of Northland. As I have discussed all the things, beta, the explanation of the poem and the central idea, the central theme, the summary, and some other things also. As we have discussed all the things, so I expect it कि you all have understood all the each and every point of the chapter, each and every concept of the chapter, and you also have known how to write the answer, summary, and other things in the chapter. Now, this I am expecting it beforehand because I have told you all these things. कमिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द NCERT बुक, यानी कि जो आपकी नॉर्मल बुक है, जो आपकी रेगुलर बुक है जिससे आप पढ़ रहे हैं, वो वाली बुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस. एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आई एम शोइंग यू हियर, लाइक द फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन आई एम शोइंग यू हियर. तो बस इतने ही क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर कॉपीज़. अगर आप को इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस मुझे काटने होंगे तो मैं अभी आपको बता दूंगी वाइल डूइंग द क्वेश्चंस. ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना मान के चलिए कि यू हैव टू डू ऑल दीज 8 क्वेश्चंस. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू? नाउ किस कंट्री या कंट्रीज़ को आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थलैंड रेफ़र करता है? तो आई मस्ट टेल यू कि नॉर्थलैंड बेटा यहाँ पे जो बोला गया है वो नॉर्दर्न पोलर रीजन की बात की गई है. दैट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन की बात यहाँ की गई है. तो दैट मे बी न्यूजीलैंड, दैट मे बी नॉर्वे, दैट मे बी ग्रीनलैंड. ऐसा कोई भी मतलब कंट्री जहाँ पे विंटर सीज़न एक्सट्रीम होता है, पोलर रीजन्स होते हैं, मतलब वो रीजन्स पोलर रीजन्स हों, सो दैट कि वहाँ पे विंटर सीज़न का कोई कंपैटिबल और कोई ऑप्शन ना हो, इतना ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड हो. तो ऐसे रीजन्स को यहाँ पे नॉर्थलैंड रेफ़र किया गया है. ओके, तो it's extremely polar region, northern polar region, and it may be like the countries I told you, Greenland, New Zealand, Norway, or any other country which is like on the top polar regions. Okay, now moving to the next question. What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? Okay, now what did the Saint Peter ask the old lady for? As we all have known कि the Saint Peter asked the old lady for the cake, okay, to just fulfill his hunger. So, but what was the lady's reaction? Now lady was so greedy that he made the cake 3 times, but his greediness stopped her from giving that cake to Saint Peter. उसने केक बनाया तो 3 बार, लेकिन उसकी ग्रीडीनेस इतनी पीक पे थी कि दैट ग्रीडीनेस स्टॉप्ड हर टू गिव दैट केक टू सेंट पीटर. ओके, नाउ इट वाज at the end, if we talk about, the cake was very small, but that also she couldn't part with, she couldn't give away just because of her greediness. Now moving on to the next question beta. How did he punish her? Now बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब कि डिफरेंट है. इस तरीके से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था. हाउ डिड ही पनिश हर, ऐसा कभी नहीं पूछा था. हमेशा आपसे ये तो जैसे क्वेश्चन आपके बुक में चैप्टर के बिटवीन दे दिया है, चैप्टर के लास्ट में दे दिया है, तो आप समझ गए कि कौन ही है कौन हर है. ओके, यू हैव कोरिलेटेड द प्रोनाउंस ओवर हियर कि ही refers to whom and her refers to whom. बट अगर ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा तो हाउ विल यू कोरिलेट दिस ही एंड हर? कौन ही है कौन हर है, किस चैप्टर से बात हो रही है, यू विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा. आपको यहाँ पे लिखा जाएगा लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ग्रीडी वुमन, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा, या फिर द ओल्ड लेडी, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा. क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं. अदरवाइज तो मैं आपसे अगर एग्जांपल दूं तो ये क्वेश्चन अगर आपने केजिया वाला चैप्टर पढ़ा हो, द लिटिल गर्ल, तो ये क्वेश्चन उसमें भी फिट बैठ रहा है. हाउ डिड ही पनिश है, यानी कि हाउ डिड फादर पनिश केजिया. तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से पूछ लिया गया, हाउ डिड ही पनिश हर. ही रेफ़र कर रहा है सेंट पीटर को, हर रेफ़र कर रहा है ओल्ड लेडी को. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे कर देते हैं ये. ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं आता है. क्वेश्चन हमेशा कंबाइंड वे में आता है या फिर प्रॉपरली नाउन डिस्क्रिप्शन के साथ आता है. ओके,
Now, how did he punish her? He refers to Saint Peter. यानी कि how did Saint Peter punish the old lady? Now, beta, Saint Peter, how did he punish her? We all know that he transformed the old lady into a woodpecker, so that she faces a problem of getting food, and she gets her food, scanty food, by boring and boring in the hard, dry wood. Okay? Now, how does the woodpecker get her food? वुडपिकर कैसे फूड गेट करता है? तो ऑब्वियसली द वुडपिकर गेट्स इट फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग इनटू द हार्ड ड्राई वुड, या आप कह सकते हैं बोरिंग एंड बोरिंग इनटू द होल्स ऑफ द बार्क्स ऑफ ट्रीज. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा फिफ्थ क्वेश्चन. डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज? व्हाट शुड शी हैव डन देन? पहली बात तो इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता दूँ कि क्या आपको लगता है कि लेडी इतनी ज़्यादा सेल्फिश होती या इतनी ज़्यादा अनकाइंड, अनजेनरस होती अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर कौन है या वो सेंट पीटर क्या कर सकते हैं? मतलब अगर आपको पता ही अगर सामने लेडी को पता ही चला था कि मैं वुडपेकर बनने वाली हूँ, या मुझे कोई कर्ज दे देंगे सेंट पीटर, या सेंट पीटर गुस्सा आ जाएंगे इतना कि आई विल बी लॉस्ट, आई विल बी बर्नड इन द चिमनी, तो क्या तब भी वो ऐसा करती? Now, what would she have done then? अगर नहीं करती तो फिर वो क्या करती उस टाइम पे? ओके, तो बेटा इसका आंसर विल बी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग इसका आंसर कैसे लिखते हैं. इसका आंसर आप देखो अपने तरीके से लिख सकते हो. मैं जो बता रही हूँ आंसर, मेरे हिसाब से तो अगर लेडी को पता होता कि सेंट पीटर इतने बड़े सेंट हैं और वो उसको कर्ज दे देंगे, ही वुड मेक हर वुडपेकर, तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करती. वो शायद उन्हें सबसे बड़ा केक देती, ठीक है, या फिर वो शायद उन्हें जितना केक वो चाहते उतना केक देती. कि मतलब अगर आपको पता ही है कि आपके साथ नेगेटिव क्या होने वाला है और कितना बड़ा नेगेटिव होने वाला है, तो आप मेरे ख्याल से अपने नेगेटिव को बचाने के लिए तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ करेंगे ही. अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको एक गलती करने से स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगर आपको रिजल्ट पता होगा तो आप शायद वो गलती कभी नहीं करेंगे. ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी गई है कि अगर लेडी ये ह्यूमन नेचर है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हम नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ अबाउट ह्यूमन नेचर. ये ह्यूमन नेचर है कि लेडी शायद अगर इतनी बड़ी कोई बात होती, उसको पता होता, तो लेडी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती. लेडी हमेशा वही काम करती जिससे वो सेफ़ रहती. और वो काम मतलब जैसे कि अगर सेंट पीटर ने केक मांगा था तो वो उसे उतना केक दे देती जितना वो चाहते थे. ओके, वो ऐसी गलती कभी नहीं करती, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम द अपकमिंग एनी डिफ़िकल्टी. अपकमिंग जितनी भी डिफ़िकल्टीज होती हैं, हम सब अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करते हैं. ओके, अगर ऐसा नहीं करती तो वो क्या करती? वो हम उनको जितना केक वो चाहते उतना दे देती, या तो फिर सबसे बड़ा वाला केक देती, या तो फिर सबसे पहले जो केक बनाई थी वो वही दे देती. तो वो कुछ भी करती, पर अपने आप को कहीं ना कहीं वो सेव करने की कोशिश करती. एटलीस्ट वो ऐसा तो नहीं करती कि 10 बार केक बनाती और फिर भी ना देती. ओके, तो ये काम तो वो बिल्कुल नहीं करती. ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. इज दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ द पोएम डू यू फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? बेटा इस क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे यही बोला गया है कि ये एक लेजेंड है. लेजेंड मतलब ये कि ओल्ड, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है. पता नहीं ये सही है कि नहीं, ये जो ऑथर है उसको खुद ही नहीं बिलीव है. यानी जो पोएट है वो शुरू में, आपको याद होगा शुरू के पैराग्राफ में खुद ही कह रही है कि आई डोंट बिलीव टिस ट्रू. टेस्ट ट्रू उसने कहा है, एंड देन इसने कहा कि बट आई इफ यू विल फील क्यूरियस इफ़ आई टेल द टेल टू यू. उसने ये चीज़ सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ की ही ये बात है उसने कही है. तो आपको ये चीज़ तो कहीं ना कहीं यही से प्रूव हो गई कि ये एक ट्रू स्टोरी नहीं है, क्योंकि जब पोएट को ही नहीं ट्रू लग रही है, पोएट ने खुद पोएम में बोला है कि दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, तो दिस इज़ ऑब्वियसली अ लेजेंड. ये सिर्फ एक मैथोलॉजिकल बात है, ये कहती हुई चली आ रही बात है, ये मतलब कहीं ना कहीं से स्टोरी चलती हुई चली आ रही है, तो हम लोग भी उसे पढ़ रहे हैं. ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं है, बट ये हम लोग इसे ट्रू मान सकते हैं जस्ट फॉर, हम लोग इसे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये ट्रू हो सकती है जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ गेटिंग लेसन्स फ्रॉम द स्टोरी. ओके, नाउ विच पार्ट ऑफ द पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? तो यू कैन से एनी पार्ट, ये आपकी चॉइस है, बस आप उसको प्लीज़ जस्टिफाई करिएगा.
कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मेनली जो इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताऊँ पूरे वो उसमें वो यही है कि सबसे पंच पॉइंट जो उसका है पूरे पोएम का है वो यही है कि लास्ट में व्हेन द लेडी वॉज नॉट गिविंग द केक्स, तो सेंट पीटर का गुस्सा आता है, उन्होंने उसको लेसन टीच करने के लिए उसको वुड पिकर बना दिया। ठीक है, तो मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो लेडी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं कि ग्रीडी थी कि उसको लेसन टीच करने के लिए सेंट पीटर को उसे वुड पिकर बनाना पड़ गया, सो दैट कि वो अपनी ग्रीडीनेस से कुछ सीखे। वो इतनी ग्रीडी हो चुकी थी कि वो एक इतना पतला स्क्रैप भी नहीं दे पा रही है। एंड यू नो शी इज़ हैविंग ऑल द थिंग्स, शी इज़ हैविंग फूड वाटर शेल्टर सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो कुछ दे नहीं पा रही है। तो सेंट पीटर ने उसे बिल्कुल सही पनिशमेंट दिया कि तो सो दैट कि शी कैन लर्न हाउ टू गेट स्कैंटी फूड बाय डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एज द वुड पिकर इज डूइंग। तो ये बहुत अच्छी पनिशमेंट थी, एंड आई थिंक दिस वॉज द पंच पॉइंट ऑफ द होल पोएम। ओके, now moving to the next question, what is the legend, why is this poem called a legend? now जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया बेटा, legend is a old traditional and popular story जो कि बिलीव की आती है बहुत लोगों से, बट कोई भी इसका सच नहीं जानता कि पता नहीं ये स्टोरी सही है कि नहीं। मतलब किसी को भी ये क्लैरिटी पता नहीं है, बट ये बिलीव की आती है कि हाँ चलो स्टोरी का आ रही है तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, और एक्चुअली वो मॉरल लेसन देती है स्टोरी। ओके, ये हम लोग इस एक ऐसी भी स्टोरी है, हम लोग इसको पोएम को लेजेंड इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि ये एक मॉरल लेसन देती है, और इसको हम लोग बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ ही रहे हैं, आप अभी बच्चे ही हैं तो अभी पढ़ ही रहे हैं आप ये स्टोरी, और यू आर गेटिंग ऑल्सो अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, देन इट विल पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। तो बेसिकली मतलब हम लोग इस स्टोरी में दो चीज़ जिसकी वजह से ये पोएम लेजेंड कही जाती है, वो दो चीज़ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहली बात तो किसी को पता नहीं है कि ये स्टोरी सही है कि नहीं, तो फर्स्ट लेजेंड का पॉइंट यही सही हो गया कि दिस इज़ बिलीव्ड बाय मैनी पीपल बट इट इज़ नॉट नोन टू एनी पीपल दैट इट इज़ ट्रू और नॉट। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक पोएम लेजेंड है, वो ये भी कह सकते हैं कि द स्टोरी टीचर्स अस द लेसन ऑफ काइंडनेस एंड जनरोसिटी। दैट मीन्स कि ये स्टोरी हम लोगों को एक मॉरल लेसन देती है जो काइंडनेस की तरफ और जनरोसिटी की तरफ मूव करता है। हम लोगों को ये समझ में आता है इस स्टोरी से कि वी शुड बी काइंड एंड वी शुड बी जनरस टू एवरीवन। ओके, now beta last question, what is the story, write the story a legend of northland in about 10 sentences। ये स्टोरी का 10 सेंटेंस मैं बेटा आपको फ़ोटो क्लिक करके आपके क्लास में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से लिख लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, समरी बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट एक प्रॉपर 10 सेंटेंसेस का जो स्टोरी है मैं आपको इसको दे रही हूँ फ़ोटो क्लिक करके। ओके, now this is over, now in the next class we will be starting with a new chapter. Thank you class.